नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ रीता चंद्रा और आज आपको सुनाने जा रही हूँ फलक चैनल की एक सदस्य लेखिका तिन्नी श्रीवास्तव जी की लिखी एक लघु कथा जिसका शीर्षक है रंगों की मनभावन होली। होली का त्योहार रंगोली का सबसे पसंदीदा पर्व है। मिलनसार और वाचाल रंगोली को होली पर सबसे मिलना जुलना, रंग लगाना और छके हुए पकवानों का लुत्फ उठाना बेहद पसंद है। इस बार सालों बाद उसे होली घर में मनाने का मौका मिला था, इसलिए वो जमकर होली खेलना चाहती थी। बाजार जाकर उसने ढेर सारे रंग अबीर लाए और सबको अलमारी में रख दिया। सारे रंग एक साथ बैठे तो खुसुर फुसुर होना भी लाजमी था। बात बात में विषय थोड़ा गंभीर हो गया। रंगों की पंचायत चल रही थी और मुद्दा था सबसे सुंदर कौन। नारंगी तो इतरा इतरा कर अपनी सुंदरता का बखान कर रही थी, वहीं शोख बैंगनी भी कहां पीछे रहने वाली थी। पीला और हरा अलग मुंह फुलाए बैठे थे कि उन्होंने प्रकृति को सजाने का जिम्मा उठाया है और यहां उन्हें कोई पूछ तक नहीं रहा। काले रंग का गुस्सा अब सीमा पार करने लगा था, क्योंकि अगर उसने क्रोधवश काला रंग उगला तो सबका अस्तित्व समाप्त कर देगा। शांत श्वेत निराकार भाव से इन सबको देख रहा था और इनकी अल्प बुद्धि पर मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ तो वही है। तभी इटलाते बलखाते लाल रंग का प्रवेश हुआ। मानो पूरा माहौल जगमगा उठा। गुलाबी, जो अब तक चुपचाप थी, उसने बस एक अंगड़ाई ली और वातावरण गुलाबी हो गया। अलग अलग रंगों के अलग अलग भाव, पर कोई एक भला कैसे बने खास। इन रंगों को भी मालूम है कि फागुन के महीने में जब प्रकृति अपनी सुंदरता की चरम सीमा पर होती है तो उसमें उनका योगदान सबसे अहम है। चारों तरफ खिले लाल गुलाबी पीले फूल, कोमल नए हरे हरे पत्ते और इन सब को एकसार करता रंगों का त्योहार होली। होली के दिन प्रकृति अपनी नैसर्गिक सुंदरता के अलावा रंग गुलाल के सौंदर्य को भी ओढ़ लेती है और पूरा वातावरण रंगों से सराबोर हो उठता है। ऐसे में सब रंग ही खास लगते हैं। बहस में पूरी रात बीत गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तय हुआ कि रंगोली कल जिस रंग को सबसे पहले उठाएगी वही विजेता घोषित होगा। सुबह सुबह रंगोली भाग कर आई और बिना सोचे समझे उसने झटपट रंगों के पैकेट खोलने शुरू कर दिए। अब उससे इंतजार नहीं हो रहा था। कौन रंग पहले चुना गया और कौन बाद में, ये तो पता भी न चला। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि आज रंगोली और उसके परिजनों के साथ साथ रंगों ने भी खूब आनंद उठाया। क्या लाल,
क्या हरा, क्या पीला, एक दूसरे के रंगीन चेहरे, हंसी ठहाकों का दौर, गाना बजाना, मौज मस्ती के बीच रंगोत्सव खूब मना। सारे रंग एकसार हुए। उन्हें भी समझ आ गया, मिलन में ही सच्ची खुशी है। भला कोई एक रंग अपना वर्चस्व कायम रख सकता है? कभी नहीं। अकेले अकेले किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, पर सब साथ मिलकर कमाल धमाल मचा सकते हैं। सारे मिलकर इस जगत में रंग बिरंगी छटा बिखेरते हैं। इंद्रधनुष, लाल गुलाबी पुष्प, नीला गगन, श्वेत प्रकाश पुंज जब तक साथ में ना हो, ये दुनिया बेरंग बन जाएंगी। आखिरकार सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। सब रंग एक दूसरे के बिना हैं आधे अधूरे, ना कोई अग्रज ना कोई अनुज। रंगों की गपशप कैसी लगी? देखिए, आज सारे रंग कितने खुश हैं। सच तभी तो कहती हूं, रंगों की टोली चली मनाने होली। अभी आप सुन रहे थे रीता चंद्रा की आवाज में लेखिका तिन्नी श्रीवास्तव जी की लिखी एक लघु कथा, जिसका शीर्षक था रंगों की मनभावन होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज्ञा लेती हूं। हैप्पी होली। धन्यवाद।